आई बग, क्या फ्लोराइड, आई ऑक्सीजन ना ऑक्साइड, आई जो है कि नाइट्रोजन ना नाइट्राइड, ठीक है। हाइलिना के रब सिस्फर, हाइलिना के रब सिस्फर, हाइलिना के रब सिस्फर, स्पेलिंग इसका लिखते हैं तो याचली ना के रब सिस्फर, हाइलिना के रब सिस्फर, अर्थात ये जो है कि फर्स्ट समूह का है, फर्स्ट ए समूह का ये सारा तत्व है, ठीक है। हाइलिना के रब सिस्फर, ये सब का सब जो है कि फर्स्ट ए समूह का है। अब जो है कि ध्यान देंगे, इसका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा, तो सब में जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अंतिम कोष में कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है कि एक ही जाएगा। जैसे जो है कि सोडियम, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यह जो है कि जानने के लिए सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, आप बाहु के नियम से, ठीक है। आप बाहु हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो है कि ये ग्रुप बता रहा है, क्या बता रहा है, ग्रुप बता रहा है कि किस ग्रुप का ये तत्व है। तो ये जो है कि फर्स्ट ग्रुप का तत्व है कि नहीं है, फर्स्ट ग्रुप का तत्व हाइलिना के रब सिस्फर। तो ये जो है कि फर्स्ट ग्रुप में, इससे हम देखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके जो है कि हम बता सकते हैं कि यह किस ग्रुप का तत्व होगा, और उसके बावजूद जो है कि बताया जा सकता है कि ये जो है कि यस ब्लॉक का तत्व होगा, ठीक है। अब जो है कि इस पर हम देख लिए कि 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब है, 1 है, ठीक है। 72 कोष में बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन या कक्षक में इलेक्ट्रॉन कब हो गया, 1, तो इसको बताएंगे +1, क्या बताया जाएगा, +1 बताया जाएगा, ठीक है। अब जो है कि इसी में अगर पूछ दे हमको ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से कौन सा छिड़क दे रहे हैं यहाँ पे। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब होता है, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपचयन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है कि ग्रहण करता है, जुड़ता है, तो उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। यहाँ पर जो है कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, तो यह एक इलेक्ट्रॉन, यानी प्रत्येक तत्व जो है कि अपने आप को अस्थायी करना चाहता है, यानी अपने 72 कोष में अष्टक पूरा करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो ये जो है कि इसके 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 72 कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को देना पसंद करेगा कि किसी से 7 गो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, देना पसंद करेगा, है ना, क्योंकि इसके पास 1 गो है, किसी के पास 7 गो रहेगा तो 7 गो देगा ना, कहे कि तुम्हारे पास से कहिए तू हमें की दे दे, तो कहे कि चल ठीक है ले ले, तो जब ले ही दे ही ओके दे ही, तो अपने आप के क्या बना ली, धनावेश बना ली, धनावेश बना ली, ठीक है। यही से जो है कि एलेनिया कहते हैं क्षारीय धातु, क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। अर्थात जो है कि हाइलिना के रबसीस पर जो लाइन होती है इसको कहा जाता है क्षार धातु, क्या कहेंगे, क्षार धातु कहेंगे। इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी जितना संयोजकता होती है उतना ही जो है कि ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे पहला लाइन पर देखते हो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पर, तो ये जो है कि +1 चार्ज लिखा गया लाल से, ठीक है। तो उस पर जो है कि यह क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है कि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, +1 है, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं क्षार धातु, क्या कहते हैं, क्षार धातु। क्षार धातु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका ऑक्साइड प्रकृति, क्या ऑक्साइड प्रकृति जो है कि क्षारीय होती है, ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे FON फोन 1 2 3, ध्यान देना, फोन 1 2 3, तो इसका मतलब कि इस पर 1 जो है कि माइनस होगा, इस पर 2 गो माइनस होगा, इस पर जो है कि 2 गो माइनस होगा, इस पर जो है कि
3 गो माइनस होता है। तो जब जो है कि यह माइनस ग्रहण कर लेगा तो ये कहेगा कि हम फ्लोरीन ना कहलाइब, हम फ्लोराइड। जब इस पर चार्ज लगा दिया जाएगा तो यह अपना नाम चेंज कर लेगा। तो ये जो इसका ऑक्साइड प्रकृति होता है, यानी फर्स्ट ए समूह का जो भी तत्व होता है, जो इसका ऑक्साइड प्रकृति होता है, यह जो है कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसलिए जो है कि इसे कहा जाता है क्षार धातु। क्या कहेंगे? क्षार धातु कहेंगे। बात समझ आ गई? जैसे जो है कि यहीं पर लेकर कोई तत्व हम बनाते हैं, ध्यान देंगे, जैसे याना ए, क्या है, याना ए और ऑक्सीजन इसका यौगिक बनाया जाता है। तो ध्यान देंगे याना ए पर +1 होगा, क्योंकि इस पर संयोजकता यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया है, 1 आया है। तो इस पर जो है कि +1 होगा और इस पर जो है कि -2 होगा, यहाँ पर बताया गया है 1 2 3 से, ठीक है। तो इस पर जो है कि -2 हो जाएगा। जब जो है कि यह क्रिया करेगा तो किस तरह से क्रिया करेगा, याना ए और ओ, एगो प्लस एगो माइनस खत्म कर देंगे, लेकिन जो है कि इसमें 2 माइनस है तो कटाएगा नहीं। यह जो है कि इसके ऊपर का आयन जो है कि इस पर आ जाएगा और इसका जो है कि इसके नीचे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका O, Na2O सोडियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? सोडियम ऑक्साइड पढ़ा जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से सब में जो है कि Li2O यानी सब में जो है कि हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ा जाएगा लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड और फ्रांसियम ऑक्साइड। तो इसके यह जो होता है या क्या होता है आपका क्षार धातु होता है, ठीक है। अब जो है कि सेकेंड बी के लिए जो है कि टॉनिक रखते हैं। तो सेकेंड बी का टॉनिक क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। सेकेंड बी का टॉनिक क्या है, तो इसको मिटा देते हैं, अभी तक इसको मिटा देते हैं। तो सेकेंड बी का टॉनिक क्या है, ध्यान से देखें। सेकेंड बी आपका होता है बे मग का सर बा रा ना, हाइलिना के रवशीष पर +1, ऑक्सीकरण संख्या +1, बाटम कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या +1, ठीक है। उसी प्रकार से जो है कि बेमग का सरबारा, ये बे मग का सर बा रा, ठीक है, बेमग का सरबारा। ये जो है कि सेकेंड बी है, अर्थात जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह कितना होगा, 2 होगा। पहला हम देखे हैं तो हाइलिना पर अक्सिस पर 1 था, इसमें होगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो जैसे जो है कि बेमग का सरबारा, इसको इस तरह से भी बताया जाता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजदूत, ठीक है। किसी का शादी हो रहा है, लड़का का शादी हो रहा है, लड़का मांग रहा है कार स्कूटर, अब पापा मांग रहा है कि राजदूत। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजदूत, ठीक है। इस तरह से स्पेलिंग बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी हर चीज का स्पेलिंग नहीं आ पाएगा उसमें। स्कूटर का जैसे याद करेंगे तो या सी लिख देंगे यहाँ पर, जबकि जो होता है क्या, या सार होता है, ठीक है। इस तरह से बस याद रखेंगे तो सबका जो है कि अर्थ निकलेगा। बे का बे, मग का सर बा रा। अब जो है कि सेकेंड बी का है, सेकेंड बी का है, सेकेंड ए ना है, सेकेंड ए है। अब जो है कि सेकेंड ए का ध्यान देंगे, बे मग का सर बा रा, बे मग का सर बा रा। अब जो है कि ध्यान देंगे तो इस पर जो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका किया जाएगा, जैसे मान लो मैग्नीशियम का हम कर रहे हैं, मैग्नीशियम 12 पर आता है, ये हो जाएगा 2 8 2 2 8 2। बताओ तो इसका टॉनिक 28 82, 28 82 करेंगे, आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन हमको खोजना है कि आटम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसमें जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। ये जो जाएगा किस ब्लॉक में जाएगा, यस ब्लॉक में जाएगा। किस ब्लॉक में, यस ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। ये यस ब्लॉक में गया, इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गए। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा। और जो है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी,
ऑक्सीकरण संख्या बी प्लस 2 होगी। बात समझ आ रही है? तो ये जो है कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2, ऑक्सीकरण संख्या भी पूछा जाए तो 2 बताया जाएगा। हाँ, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता ही है। ये जो आयनिक के अवशेष पर का सरबराह है, तो यह इलेक्ट्रॉन को निकालता है, यानी किसी को देना पसंद करता है, किसी से लेना पसंद नहीं करता है। तो जो देता है तो अपने आप को क्या बनाता है, धनायन बनाता है, तो धन आवेश आ जाएगा। तो इस पर जो है कि प्लस 2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु का मतलब इसका भी जो ऑक्साइड प्रकृति होता है, यह भी क्षारीय होता है। ऑक्साइड प्रकृति जो होता है क्या होता है, क्षारीय होता है। लेकिन यह अधिकतर बहुतायत रूप से जो है कि मृदा में पाए जाते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए जो है कि इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इस लाइन को हम लोग कहते हैं, जैसे देखो लिखा गया है, ये जो है कि इसमें है, ये चीज इसमें आना चाहिए। तो ये जो है कि क्षारीय मृदा धातु होता है, ये जो है कि क्षार धातु होता है, ठीक है। तो यह जो है कि अधिकतम जो है कहाँ पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है इसको क्षारीय मृदा धातु। जैसे इसको यौगिक बनाते हैं, तो जैसे ले लेंगे हम, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं Ca और प्लस में O, तो Ca पर 2 प्लस, क्योंकि बाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो इस पर 2 प्लस हो जाएगा, और इस पर 2 माइनस हम पहले से बताए हैं, या कोयन करके 1 2 3 से, ठीक है। तो इसको जोड़ा जाएगा, तो ये जो है कि Ca बन जाएगा, और जो है कि O बन जाएगा, CaO बन जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब समान रहता है क्या होता है, कट जाता है, समान रहेगा तो कट जाएगा। तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। यह प्रकृति कहाँ पाई जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड मृदा में पाई जाती है। इसका ऑक्साइड प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसलिए इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसमें जो है कि अगर बनाना है तो केवल ओ सब में जोड़ दो, ओ जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु। तो ये था आपका यस ब्लॉक और पी ब्लॉक का टॉनिक, ठीक है।